राधे मोहन एक स्नातक लेकिन बेरोजगार गुंडा है जो एक असभ्य घेरे में घिरा हुआ है। वह अपने भाई अजय, अपनी भाभी गायत्री और उनके बच्चों के साथ रहता है। वह एक हिंसक आदमी है जो अक्सर अक्सर अच्छा काम करता है, जैसे यौन अपराध करने वालों की पिटाई करता है। राधे को निर्जरा भारद्वाज से प्यार हो जाता है, जो उसके पूर्व कॉलेज की छात्रा है और एक गरीब मंदिर के पुजारी की बेटी है। कुछ समय बाद उसकी मदद करता है और उसे थोड़ा पसंद करने लगता है। एक दिन राधे उसे प्रपोज करता है और मजाक में कहता है कि अगर वह उसकी शादी के लिए राजी नहीं होती तो वह उसके पिता को पीट डालेगा। निर्जरा बहुत हैरान हो जाती है और राधे उससे कहता है क्या वह उसकी बात सुन रही थी, तो वह हाँ कह देती है। राधे इस प्रस्ताव को उसकी स्वीकृति के रूप में समझता है। बाद में वह और उसके दोस्त निर्जरा के मंगेतर रमेश्वर को डराते हैं। अगले दिन राधे उसके लिए एक उपहार लाता है यदि वह उससे कहती है कि वह उसे प्यार नहीं करती और उसे गुंडा कहती है। दिल टूटा हुआ राधे बाद में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बातचीत करने से इनकार कर देती है। राधे के दोस्त उसे निर्जरा को प्रभावित करने के लिए गुंडागर्दी और हिंसा को छोड़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन एक दिन वह एक गुंडे की पिटाई करता है जिसने उसके एक दोस्त की पिटाई की थी। जैसे ही राधे और मुक्का मारने वाला होता है, निर्जरा घटना स्थल पर पहुंचती है और यह राधे हिंसा रोक देता है और गुंडे को भागने देता है। इसके बाद निर्जरा की बड़ी बहन सुमन, जिसे पैसे की ज़रूरत है, वह वेश्यावृत्तियों में फंस जाती है जब वह अनजाने में एक वेश्यालय में एक आदमी से मिलती है जो उसे कर्ज देने का वादा करता है। राहत जिसने एक महिला को परेशान किया है और हस्तक्षेप करने पर उसको दोस्त को मारा था, वह पुलिस इसके दौरान ममता को गिरफ्तार होने से बचाता है। वह उसके पति आत्माराम से उसे घर से निकाल दिया है। रामेश्वर यह देखता है और निर्जरा को बचाता है कि राधे एक निस्वार्थ आदमी है जो उससे सच्चा प्यार करता है।
इस बातचीत के दौरान राधे निर्जरा का अपहरण बातचीत से अनजान राधे निर्जरा का अपहरण कर लेते हैं और रामेश्वर उसके बाद में जो कह रहा था उसके विपरीत है, ताकि वह उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसकी बात सुने। निर्जरा शुरू में डरती है लेकिन अंततः उसे प्यार करने लगती है। राधे वेश्यालय का मालिक और उसके गुंडे राधे पर हमला करते हैं ताकि उनका व्यवसाय बंद करने की कोशिश का बदला ले सके। हमले में राधे के दिमाग में नुकसान पहुंचता है और वह अपनी मानसिक संतुलन खो देता है और उसके लंबे बाल भी जाते हैं और उसका परिवार उसे मानसिक रोग के लिए एक धार्मिक संस्थान में भर्ती करवा देते हैं। निर्जरा और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि डॉक्टर उसे ठीक करने की मुश्किल समझता है और इसलिए उसे और भी बदतर स्थिति वाले आश्रम में भेज देता है। वह दुबला हो जाता है और अब उसकी मानसिक रूप से बीमार रोगियों के साथ दीवारों में जंजीरों से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद राहत की मानसिक स्थिति समान हो जाती है, लेकिन वार्डन को समय नहीं जो राधे को भागने की पंडित उसे समझ नहीं पाते। राधे भागने की कोशिश करता है लेकिन इस प्रक्रिया में उसे और अधिक गंभीर चोटें पहुंचती है, जिसे निर्जरा संस्थान का दौरा करती है और सोते समय उसे दयनीय स्थिति में देखती है, यह मानते हुए कि राधे ठीक नहीं हो सकता। राधे का भाई उसे भूल जाने और रामेश्वर से शादी करने के लिए कहता है। रामेश्वर को साथ निर्जरा की शादी के दिन राधे संस्थान से भाग जाता है और आके घर पहुंचता है, लेकिन पाता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। राधे तब अपने परिवार और दोस्तों के समझाने के बावजूद खुद को संस्था में वापस ले जाने की अनुमति देता है। उपसंहार में राधे, जो अब बूढ़ा हो चुका है और अभी
भी संस्थान में है। निर्जरा की याद में मोर पंख बांधता हुआ दिखाया गया है।